हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का नमन ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का सिखाने वाला हूँ, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का नहीं देखा होगा तो आप जाके यूट्यूब में मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देख लीजिएगा। और मैं वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रीडिंग करूँगा, फिर आपको उसका मतलब समझाऊँगा। ओके, अभी मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट पैरा। India became independent in 1947 century. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religious, aesthetics and caste live together. मतलब भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, आप लोग को सभी को मालूम है। और 1950 को सब सांविधिक ढांचे की स्वीकार किया गया था। सर्जन लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था भारत हमारा। और हमारे भारत देश में सब भाषाओं के लोग धार्मिक है। इससे शहर और कलाकार एक साथ रहते हैं। इसमें फर्स्ट में दिखाया है। हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। और संवैधानिक ढांचे का स्वीकार कब किया गया था? 1950 में, यानी 1950 में, जो क्या बन गया था? सोवेरियन डेमोक्रेटिक नेशन। फिर आगे, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया needed to solve different issues of economic, political and social development. The establishment of the Planning Commission and emphasis of industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. Successful conduct of elections and faithfully in democratic tradition made it possible for us to achieve political stability. At the same time, several social reforms, including policies and programs for weaker sections of the society, were sought to be implemented. मतलब इसका भी बताया है कि हम लोग का आज़ादी मिलने के बाद के दौरान भारत का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के मुद्दों का हल करने के लिए आवश्यकता थी। योजना आयोग का स्थापना और किया गया, मतलब नए नए प्लानिंग किए योजना, और जो पर आर्थिक विकास को प्राप्त करने और भारत में गरीबी को ख़त्म करने का एक साधना था। ठीक है। चुनाव के सफल संचालन और लोकतांत्रिक परंपरा में ईमानदारी से बनाया गया हमारे लिए राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना संभव था। साथ ही समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए नीति और कर्मकारियों सहित कई सामाजिक सुधार को लागू किया गया। मतलब स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी मिलने के बाद हमें दौरान भारत बहुत गरीब था, तो हम लोगों को भारत का विकास करने के लिए और गरीबी को ख़त्म करने के लिए साधन बना किया था। फिर उसके बाद इलेक्शन शुरू किया, यानी जो 5 ईयर्स में एक बार होता है। कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में एक बार होता है। और ये ईमानदारी से बनाया गया परंपरा हमारे लिए राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने का संभव था। ओके। तो साथ ही समाज के कमज़ोर जो विदाउट एजुकेशन जो है, उन लोग को भी सुधार के लागू को कैसे काम कर्मकारियों को किया गया। फिर आगे, The 1960 as 1916. In the decade of the 1960th century, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. The tensions between the India China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the War of 1962 between two countries. This war was fought in the regions of the McMahon Line. अभी 1960 को हमारा सर्दी के दशक में कांड के कई घटनाएं हुए जिनका भारत में राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि गोवा, दीव और दामन में क्षेत्रों के पोर्तुगाली शासन के मुक्त दिया गया। भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ये सब तीनों। और भारत चीन के बीच तनाव उत्तरी सीमा पर जो 1952 से लिख रही थी, जो देशों के बीच 1962 के युद्ध में परिणत हुआ। यह युद्ध
मैकमोहन रेखा का शास्त्रों में लड़ा गया था। समझे, मतलब सर्दी का दशक था, मतलब सर्दी का महीना था, बहुत घटनाएं हो रहे थे जिनके भारत राजनीति का पॉलिटिक्स के कारण, इसके गोवा और दमन और दीव में और ये सब शासन में मृत्यु कर दिया गया। फिर भारत संघ हिस्सा बन गया एक। फिर भारत चीन के बीच एक वॉर हुआ, फाइट हुआ, जो कब हुआ था 1962 में हुआ था। और ये लिखी रही थी तो 1952 में से लिख रही थी। दो देशों के बीच 1962 के युद्ध में परिणत हुआ। यह युद्ध मैकमोहन रेखा के क्षेत्रों में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? मैकमोहन लाइन में। किधर? मैकमोहन लाइन में। आपको पूछा जा सकता है ये। अभी आगे जाते हैं हम लोग। After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architect of India foreign policy. His contribution to the social and economic development of India is significant. Jawaharlal Nehru passed away in 1964. Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. The Soviet Russia tried to mediate between the two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. With Jai, he highlighted the importance of Indian soldiers and the Indian farmers. Lal Bahadur Shastri buried his last at Tashkent in 1966. तो इसमें अभी हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। अरे ऑफ्टन इंडिया स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन बना था? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश को छोड़ दिया। फिर वे भारत के विदेशी नीति के निर्माता थे। भारत व सामाजिक और आर्थिक विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण। जवाहरलाल नेहरू का 1964 में निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू की कब डेथ हुई? 1964 में। और इनका विकास में बहुत ही योगदान था हमारे इंडिया में। हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें सफलता दिलाई और अगले प्रधानमंत्री बना। लाल बहादुर शास्त्री ने सेकंड प्रेसिडेंट बने हमारे इधर के प्राइम मिनिस्टर। फिर 1965 में मतलब बने। उनके कार्यालय के दौरान भारत का और पाकिस्तान में 1965 में कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीर के लिए युद्ध हो गया। आज भी होता है, आपको यहाँ मालूम ही होगा। सोवियत रूप में दोनों देशों के बीच मीन आहार और फाइटिंग करने की कोशिश की। लाल बहादुर शास्त्री ने जैन के साथ जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है। फिर भारतीय सैनिक के महत्व पर प्रकाश डाला और भारतीय किसान लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश 1966 तक रहे। कितने टाइम तक रहे लाल बहादुर शास्त्री जी? 1966 तक। कहाँ तक? तशकंद तक, द ब्रिटिश के तक लास्ट के। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे किसका? इंदिरा गांधी। Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. Her decision-making ability was admirable. Her decisions regarding the nationalization of banks and cancelling pensions of princelets had far-reaching effects. During her tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement. There, this movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization मुक्ति बहिनी दिस क्रिस। अभी हम लोग यहाँ तक देखते हैं मुक्ति बहिन का क्या है। अभी 1966 में इंदिरा गांधी थर्ड प्रधानमंत्री बनी। ठीक है। फिर कठोर निर्णय लेने की क्षमता मेरी बाल थी, इसमें से लिखा है। फिर नेशनलाइजेशन वो जो था ऑफ बैंक ऑफ के बारे में, कौन सा? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड कैंसलिंग पेंशन को रद्द करना उनके कार्यालय के दौरान प्रभाव तक पहुंचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में की दमनकारी नृत्य के प्रमाण पूर्वक एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का एक नृत्य शेख कौन था? मुजीबर रहमान। और उनका कौन था? पाकिस्तान का अफेक्टेड हुआ संगठन मृत्यु ने किया था। किसने किया था? मृत्यु ने। अभी
आगे देखते हैं। इसका पूरा पैरा हुआ नहीं, इसका 2 लाइन इसका बाकी हो पता। This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. मतलब अभी इसका पुनः पूर्वी पाकिस्तान में वर्णन ने भारत को भी प्रभावित किया क्योंकि लाखों निर्णय हुए थे, मतलब लाखों डिसीजंस हुए थे। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। द 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. Rule of Prime Minister Indira Gandhi. Strong leadership was prominent in this issue as a part of India policy to use atomic energy for peaceful purposes. India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pakharan in Rajasthan in 1974. In 1975, the people of Sikkim voted by joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in India Federation. अभी इसका हम लोग देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बांग्लादेश शासन का नामक एक स्वतंत्र देश का निर्माण और अग्रसर किया। फिर शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत की नीति के एक हिस्से के रूप में इन मुद्दे में मजबूत नृत्य प्रमुख था। भारत ने सफलतापूर्वक भूमिगत परीक्षण किया। फिर उन्हें और राजस्थान में 1974 to 1975 में 1974 में और 1975 में सिक्किम के लोगों ने भारतीय को रिपब्लिक मदद करने के लिए सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। मतलब दोनों सिक्किम और पूर्ण राज्य, तो सिक्किम और वो जो थे ना राज्य, हम लोग एक देश बन गए। फिर आगे During this decade, the political situation in मैं वापस रीड कर रहा हूँ, मेरे से रॉन्ग हुआ, गलती होगी। During this decade, the political situation in India grew unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the 10th Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. It led to nationwide strike and protest. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jai Prakash Narayan. The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provisions relating to emergency. During this turbulent period, the fundamental rights of Indian citizens were suspended. Due to the emergency, the Indian administration became disciplined, but the human rights were restricted. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977. After that, general elections were conducted. अब इसका मतलब इस देश के दौरान भारतीय मतलब इस जो हुआ था ये सब चीज़ में इस दशक के दौरान भारत और राजनीतिक स्थिति पर इलाहाबाद का उच्च न्यायालय मतलब इलाहाबाद जो था उसका उच्च न्यायालय 1974 में फैसला दिया कि 10 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था। क्या किया था? दुरुपयोग। इससे राष्ट्रीय हड़ताल हुई और इस सुविधा के दौरान विरोध की स्थिति और आधापिक जटिल हो गई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति थी और सरकार ने इस समस्या के दौरान आपातकाल से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के कारण निलंबित कर दिया गया था। भारतीय प्रशासन अनुशासन बन गया था, लेकिन मानवाधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 1975 से 1977 तक सीमित कर दिया गया था। आप लोग समझे? यह इमरजेंसी जो आपातकाल हुआ था कहाँ से सीमित कर दिया गया था? 1975 टू 1977 आर कंडक्टेड। फिर आगे हम लोग जाते हैं।
On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party. The Congress party led by Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed Janata Party. Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership the Janata Party government couldn't last long due to the internal differences. Charan Singh succeeded him, but even his government was the short-lived one. Elections were conducted once again in 1980, and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. अब हम लोग इसमें आते हैं, मतलब चिकित्सा दलों में, मतलब इमरजेंसी पोजीशन में जनता पार्टी कहा गया और बने, एक साथ आए और बने पार्टी को जनता पार्टी कहा गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को, मालूम है ना इंदिरा गांधी कौन है, कांग्रेस पार्टी की, को व्यापक रूप से इस नवगठित जनता पार्टी द्वारा वितरित किया गया था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकारी स्कूल में 10वीं अधिक समय तक आंतरिक सुरक्षा के कारण चरण सिंह ने उनके सफलता दिलाई, लेकिन उनकी सरकार भी शटू लाइव थी। एक चुनाव 1980 में एक बार फिर आयोजित किए गए और इंदिरा गांधी के नेतृत्व के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। समझे? अभी आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अभी पहला चुनाव 1980 में एक बार फिर आयोजित किया गया और इंदिरा गांधी के नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। अभी आगे जाते हैं हम लोग, अभी 1982 सेंचुरी to 1980s. During this decade, the Indian political system faced many new challenges. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. Pakistan had lent its support to this movement. The Indian army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of the Sikhs, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. One of the bodyguards in Indira Gandhi personal security assassinated her. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam (ULFA) carried on a major movement in northeast India right after Indira Gandhi's इस दशक में दौरान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को नई चुनौतियों में सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने खालिस्तान की स्वतंत्रता की तारीख के मांग की और दुशाहती आंदोलन जो हिंसक और वर्णनात्मक हो गया। पाकिस्तान ने आज का जो आंदोलन का समर्थन करने की योजना बनाई थी। भारतीय सेना को वर्णन मंडी में भेज गया। सर 1984 में 6 के पवित्र स्थल उन आतंकवादियों के प्रतीक्षा करने के लिए जिन्होंने वहां शरण ली थी। इंदिरा गांधी के एक अंगरक्षक ने इस अवधि के दौरान उनकी हत्या कर दी थी और संगठन ने असम के यूनाइटेड लिबराइजेशन फ्रंट को बुलाया था। उन्होंने उत्तर पूर्व भारत में प्रमुख आंदोलन को सही तरीके से चलाया। इंदिरा गांधी जी के बाद फिर किसने लिया, हम आगे पढ़ेंगे। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी, वापस पढ़ता हूँ। Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economic and that of the science and technology. He took the lead in solving the issue of the Tamil minority in Sri Lanka. He promoted the idea of the united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. अब आगे देखते हैं। फिर आफ्टर इंदिरा गांधी को राइट्स किसको मिली? इन 1984 में इंदिरा गांधी के नियत स्थानों के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने भारत
अर्थशास्त्रियों के क्षेत्र में कई रूपों को बनाने की कोशिश की और विज्ञान की तकनीकों से श्रीलंका में तमिल अलंपसकियों के मुद्दे को हल करने का बीड़ा उठाया। लंका उन्होंने संयुक्त श्रीलंका के विचार को आतंकिक रूप से बढ़ावा दिया कि तमिल समुदाय, लेकिन इस संबंध में उनके प्रयासों में शामिल होने का प्रावधान है। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Bofors. Political corruptions became a crucial issue in the general elections that followed, and the Congress party was defeated. Several political parties formed a coalition called the Janata Dal, and Visakhapatnam Pratap Singh became the next Prime Minister of India. The policy for providing reservation for other backward classes (OBC) in considered to be his most important contribution. He could not continue as Prime Minister due to internal differences in the party. In 1990, Chandrasekhar became the Prime Minister of India. His government was also short-lived. In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tiger of Tamil LTTE, assassinated the Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was acquitted from Bofors case by the court in 2004. अभी इसमें देखते हैं रक्षा उपकरण दिवस के दौरान, यानी कुछ के दिन रक्षा उपकरण दिन के दौरान हुआ भ्रष्टाचार के निर्माण में उन्हें बहुत आलोचनाओं के सामना करना पड़ा। विशेष रूप से लंबी दूरी की खरीद एक विदेशी कंपनी से हो सकती थी, जिसे राजनीतिक भ्रष्टाचार कहा जाता था, क्योंकि आम चुनाव में एक वाणिज्यिक मुद्दा बन गया और कांग्रेस पार्टी कई राजनीतिक दलों के रूप में हार गई। जनता दल और क्या नाम है इनका, विश्वनाथ प्रताप सिंह नामक उपकेश भारत के अलग प्रधानमंत्री बने। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से कंसिडर किया गया। ठीक है। फिर 1990 पार्टी में आंतरिक सुरक्षा के कारण चंद्रशेखर बने प्रधानमंत्री। पद पर बने नहीं रह सके पद पर बने नहीं रह सके चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री की सरकार ने भी दिखाया था कि 1991 में चुनाव अभियान के दौरान श्रीलंका में आतंकवादी संगठन उदाहरण कारण का शेर था। राजीव गांधी में तमिल दूत लिटो का असाइनमेंट राजीव गांधी को 2004 में अदालत द्वारा ओबीसी ऑफर्स मामले में सक्रिय किया गया था। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। Towards the end of the decade of 1980 Towards the end of the decade of 1990s, Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. This problem grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. The terrorist activities that forced the Kashmir Pandits to leave the valleys. अब इसका देखते हैं। 1980 में, ठीक है, कि दशक के अंत में जब जम्मू कश्मीर में अशांति में इन समस्या की शुरुआत की थी और आज इंसानों ने इसने आतंकवाद का रूप ले लिया है। 1980 में जो दशक अंत में जम्मू कश्मीर के लिए जो किया था लड़ाई हम लोग ने, आज क्या हो चुका है, आतंकवाद का रूप ले चुका है, जो आतंकवादी गतिविधियों का पंडितों के साथ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अरे कश्मीर में जो आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में, आज भी हम लोग का चलते रहता है कश्मीर उन सब का, तो कश्मीरों के पंडितों का छोड़ने के लिए वहाँ से। फिर आगे देखते हैं। आज हम लोग ना
द चेंजेस आफ्टर 1991 तक कर लेते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चेंजेस इन सोशल फील्ड और ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो ये लास्ट एक और पैरा है, वो कर लेते हैं हम लोग। The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Russia disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao enacted many changes in the Indian economy. During this period, the Ram Jammu Bhai and Babri Mosque issues Ayodhya came to the forefront. In the election conducted between 1996 and 1999, number political party got a clear majority in the Lok Sabha. This resulted in three government in a short span in time. Those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devgowda, and Inter Kumar Gujral were amongst them. Finally, in 1999, the National Democratic Alliances came to power under the flag of Bharatiya Janata Party. The Atal Bihari Vajpayee became India Prime Minister. अब वर्ष 1991 में दुनिया के इतिहास के साथ साथ भारत के सविष्ट रूप के दौरे पर कई अलग अलग छोटे देशों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और भारत में शीत युद्ध का अंत हुआ। कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व पर सरकार रावत ने इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व पर सरकार रावत सिंधु के इस अवधि के दौरान भारत में कई बदलाव किए और जम्मू भाई और बाबरी मस्जिद के मुद्दे अयोध्या आया, जो 1996 और 1999 के बीच हुआ चुनाव में पाया गया। संघीय राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला, जिसके परमार्थक रूप में 33 सरकारें बनी। अंततः 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एजेंटी देव पाड़ा का इंटर कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले दरवाजे में उनमें से एक थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, द 1960 का पढ़ा और हम लोग ने 1918 पढ़ा और द चेंजेस आफ्टर 1991 पढ़ा। ठीक है, तो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।